एक समय की बात है। स्नेहा, सुस्मिता और स्वरा तीनों गांव के चौपाल के पास खड़ी होकर आपस में बात कर रही होती हैं। तभी सुस्मिता स्वरा से बोलती है, अरे स्वरा, कल तुमने देखा ना, पड़ोस की बिमला कैसे अपनी नई 5000 वाली साड़ी की तारीफें करके हमें ताने मार रही थी। मैंने तो सोच लिया है, अब मैं उससे महंगी साड़ी खरीद कर उसे दिखाऊंगी। अरे जीजी, तुम क्या उसकी बातें लेकर बैठ गई? वो क्या और हम क्या, मेरे पास पूरे 8000 की साड़ी है, अभी 2 महीने पहले ही खरीदी है। ये बिमला ना जिंदगी में अभी ज्यादा कुछ देख ही नहीं है, इसलिए इसके पाँव अभी जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। तीनों आपस में हंसने लगती हैं। तभी एक आदमी वहाँ सर पर टोकरा उठाए कुछ बेचने आता है। पायर टूड़ा हाथेर बाला थाके जोदी सीटी गोल्डन चीन दिए जाबेन ताते सोमान तुमरा बादाम पावेन। वह आदमी गीत गुनगुनाते हुए कच्चा बादाम बेच रहा होता है और उन तीनों औरतों के पास से गुजरता है। अरे दीदी बहनी लोगन, कच्चा बादाम खाइला लावा। तुहार घर में कोनो टूटा हुआ पायल, कंगन, चेन, पुरान मोबाइल होवे त हमके दे दो, हम तू लोग के कच्चा बादाम दे देबू। उसकी बात सुनकर स्नेहा कहती है, अरे बादाम वाले भैया, हमें ये कच्चे बादाम दे दो और बदले में कुछ पैसे ले लो। जी लो बहन जी, अभी देता हूँ। अरे भैया, थोड़ा बादाम मुझे भी दे दो, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। कच्चा बादाम वाला उन दोनों को कच्चा बादाम बेचकर चला जाता है। कच्चा बादाम वाला अपने कच्चे बादाम का टोकरा लेकर जंगल की ओर जाने लगता है और थोड़ी दूर जाकर एक भूत में बदल जाता है। आज तो बहुत कम लोगों ने ही मेरे कच्चे बादाम लिए हैं। अब बस मुझे रात होने का इंतज़ार है, फिर मैं अपने कच्चे बादामों को तैयार करके कल और लोगों के बीच में बेचने जाऊंगा। आधी रात का समय होता है। तभी जिन जिन लोगों ने भी भूत के कच्चे बादाम खाए होते हैं, वो अपने अपने बिस्तर से उठकर जंगल के बीच बने झोपड़ी में चले जाते हैं। अगली सुबह फिर वह भूतिया कच्चा बादाम वाला अपना बादाम से भरा टोकरा लेकर गांव में बेचने आता है। बादाम ले लो बादाम, कच्चा बादाम, एक बार खाओगे तो फिर कुछ और खाना भूल जाओगे। तभी वहाँ एक माधव नाम का आदमी आता है और उससे कहता है, ओ भाई ओ, ऐसा क्या है तुम्हारे इस बादाम में जो इतनी तारीफ कर रहे हो? अरे दादा, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे बादाम बहुत ही खास होते हैं। जो एक बार खाता है वह खाना भूल जाता है। आप एक बार खा कर तो देखो, अगर अच्छे ना लगे तो पैसे मत देना। ठीक है भाई, दे दो फिर, जरा चख कर देखे तो। तुम्हारे कच्चे बादाम पसंद आए तो ढेर सारा खरीद लूंगा। ये लो दादा। भूतिया कच्चा बादाम वाला माधव को बादाम दे देता है। वाह, तुम्हारे ये कच्चे बादाम तो बड़े स्वादिष्ट हैं। तुम ऐसा करो, 2 किलो मुझे भी दे दो। हाँ जरूर दादा, मैं अभी देता हूँ। तुम भी खाओ और अपने परिवार को भी खिलाओ, ताकि मैं रोज रोज ऐसे ही आकर अपने बादाम बेचता रहूं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गांव के लोग धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। अरे भाई, पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, हमारे गांव के लोग रातों रात अचानक से गायब हो जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ चले जा रहे हैं, ना उनका कोई पता चलता है ना कोई ठिकाना। सही कह रहे हो भाई, जाने इस गांव को किसकी बुरी नजर लग गई है। वहीं पास खड़ा विनय उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। शाम का समय होता है। भूतिया कच्चा बादाम वाला अपनी टोकरी लेकर जंगल की ओर जा रहा होता है।
तभी विनय उसे देख लेता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अरे ये क्या, ये आदमी अब इस समय जंगल में क्यों जा रहा है? मुझे चलकर देखना चाहिए। विनय उसके पीछे पीछे चल देता है। भूतिया कच्चा बादाम वाला जंगल में बनी अपनी झोपड़ी में घुस जाता है। अब बस कुछ दिन और, फिर धीरे धीरे करके मैं ये पूरा गांव ही सुनसान और निर्जन बना दूंगा। जिन लोगों ने भी मेरा कच्चा बादाम खाया है वो सब अब यहाँ आकर कच्चा बादाम बन जाएंगे। फिर मैं उन्हें बाकी लोगों को खिलाऊंगा। विनय भूत की सारी बातें सुन रहा होता है। तभी वह उस भूत से कहता है, आखिर इन निर्दोष गांव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इन लोगों को मार रहे हो? विनय की बात सुनकर भूत कहता है, बिगाड़ा है, बहुत कुछ बिगाड़ा है, और अब मैं उनसे बदला ले रहा हूँ। बदला? कैसा बदला? तुम सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं एक परदेसी हूँ और इस गांव में कच्चा बादाम बेचने आया। मैं हर रोज अपने बादाम लेकर लोगों में बेचता था। एक दिन इस गांव से एक बच्चे को किसी ने अगवा कर लिया। गांव वाले ढूंढते ढूंढते मेरी झोपड़ी तक पहुंचाए और उन लोगों ने मुझे ही बच्चा चोर समझकर मेरी झोपड़ी में आग लगा दिया। जब मैं गहरी नींद में था, मैं उस आग में जलकर मर गया। मेरी बस इतनी सी गलती थी कि मैं एक परदेसी था और अब मैं उन सबको उनके अंजाम तक पहुंचा रहा हूँ। तुमने मेरी सच्चाई जान ली है, इसलिए अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। और ऐसा कहकर भूत उसे मार डालता है और हर रोज की तरह लोगों में जाकर अपने कच्चे बादाम बेचा करता है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको परेशान न करूं, तो मेरी इस कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।